नमस्कार साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अभी पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 की आंसर की है वो जारी की गई है। जो षष्ठम चरण का परीक्षा पत्र कोड था Z10, जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। इसके तहत आप मिलान कर सकेंगे कि आपके कितने जो क्वेश्चन है राइट है आंसर के तहत। और विभाग ने ये भी कहा है कि आप 28 तारीख से लेकर 30 तारीख के रात को 11 बजे मतलब 12 बजे तक आप ये आपत्ति भी लगा सकते हैं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो आरपीएससी के जो आरएसएसबी के द्वारा आंसर की मानी गई है, यानी सही उत्तर माना गया है, वो हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पैरालंपिक की 2024 से 28 की समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंध है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो राइट आंसर है बी, भाला फेंक इसको माना है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में कहा है इसका एक बार सही कर लेते हैं, ये थोड़ी साइज छोटी कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें कहा है दूसरे क्वेश्चन में 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अग्रणी राजनीतिक दल द्वारा कितनी सीटें जीती गई? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो इस क्वेश्चन को आरएसएसबी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 2023 कितने चरणों में आयोजित किए गए? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो राइट आंसर ए माना है 1। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, उस क्षत्रप का नाम बताइए जिसने पुष्कर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल को नियंत्रित किया। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो राइट आंसर है 4 का सी को माना है नाहपाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक के उपयुक्त उत्तर चुने। तो राइट आंसर है 5वें का ए को माना है जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ किला स्थित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो राइट आंसर 6 का माना है डी ऑप्शन बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस तिथि का चयन कीजिए जब बीकानेर शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में सम्मिलित हो गया। तो इसका राइट आंसर है 7वें क्वेश्चन का वो माना है ए, 7 अप्रैल 1949। 8वें क्वेश्चन का उत्तर माना है, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बांध परियोजना राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इस 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आरएसएसबी ने माना है डी, दामोदर घाटी परियोजना। फिर है 9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन है, पांचना बांध राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर माना है बी, करौली में। क्वेश्चन नंबर 10 है यानी 10वां, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर है वो माना है 10वें क्वेश्चन का सी, BADC। पहले बी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा, ऐसे माना है अवरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 11वां है, ऑक्सीजनित रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में किनके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका उत्तर है 11वें का वो आरएसएसबी ने माना है ए, धमनियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर प्रजनन तंत्र का भाग है? तो राइट आंसर है 12वें क्वेश्चन का सी, BCE यानी मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, फिर है प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्रवाहक। फिर आगे है 13वां क्वेश्चन, एक मनुष्य में के दौरान वायु फेफड़ों में जाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर माना है ए को, अंतःश्वसन। 14वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से केरी सोनाली के बारे में क्या सही है? तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आरएसएसबी ने माना है डी, वाणिज्यिक भूरे अंडा देने वाले चिकन। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से किस युग में झुंड में थनैला मेस्टिटिस रोग पाया जाता है? तो राइट आंसर है 15वें क्वेश्चन का, जो RSSB ने माना है ए, भैंसों के साथ मवेशी गाय। 16वां जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्लोन की गई भेड़ का नाम क्या था? तो जो क्लोन की गई भेड़ थी उसका नाम RSSB ने माना है सी, डोली। क्वेश्चन नंबर 17 है, भैंस के दूध से सफ़ेद दानेदार घी प्राप्त करने के लिए उन्हें की खली खिलाई जाती है? किसकी खली खिलाई जाती है? तो 17 का उत्तर ए माना है, कपास के बीज की खली खिलाई जाती है। 18वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ? तो राइट आंसर है 18वें का ए, 1931। 19वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली? तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, 28 फरवरी 1572। 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक रंगमंच का नाम बताइए? तो 20वें का राइट आंसर है डी, भवाई। क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूहों में विभाजित किया? तो राइट आंसर है 21वें का डी, 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? राइट आंसर 22वें का डी, मागधी अपभ्रंश। ये जो आंसर की एकदम से सटीक है, जो RSSB ने उत्तर कुंजी जारी की है उससे मिलान करते हुए हम इस पेपर को आपको बता रहे हैं। बिल्कुल भी शिकायत नहीं मिलेगी इस वीडियो में आपको कि ये क्वेश्चन का उत्तर है हमने गलत बताया है, ऐसा कोई आपके विचार नहीं आएगा, क्योंकि हमने एकदम ही सटीक और एकदम से सही तथ्य के साथ बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह काव्य ग्रंथ जो किसी राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन करता है कहलाता है? तो राइट आंसर सी को माना है रासो। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये वाली भी नहीं की हमने, है ना, ये कर लें पहले। 18वां जो क्वेश्चन है वो है, किस वर्ष में जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ? 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, 1931। 19वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में, अच्छा ये तो हमने कर लिया था, राजगद्दी संभाली थी, ये तो कर लिया, ठीक है। हाँ तो ये होगा 24वां क्वेश्चन होगा। 24वां क्वेश्चन है, हमें लगा हमने शायद वो छोड़ दिए, कोई नहीं। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस विभाग ने प्लास्टिक थैलियों के निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए को माना है राजस्थान प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का विजेता है? तो राइट आंसर है 25वें क्वेश्चन का ए, देवमाली। ए, देवमाली। फिर है 26वां क्वेश्चन, हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है 26वें क्वेश्चन का बी, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक उपचार देखभाल क्रियाओं के लिए क्षेत्र का विकास। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है 27वें का बी, रणथंभौर किला, सवाईमाधोपुर। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन हेतु नामित सितंबर 2024 तक के अनुसार किया गया है? तो राइट आंसर है 28वें का सी, उदयपुर। 29वां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने किस वर्ष में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया? राइट आंसर है 29 का डी, 2022 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, एसोप फॉरेस्ट ब्लॉक शाहपुरा राजस्थान में के संरक्षण कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है? राइट आंसर है 30वें का बी, ब्लैक बक। क्वेश्चन नंबर
31 है निम्नलिखित में से वनोन्मूलन के कौन कौन से मुख्य कारण है। राइट आंसर है 31वें का, जो आरएसएस ने माना है डी, ए बी डी। ए में है घरों और कारखानों का निर्माण, बी में है खेती के लिए जमीन का प्रयोग, डी में है फर्नीचर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम सेटिंग है। राइट आंसर है 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर आरएसएस ने माना है सी, चिड़ियाघर। 33वां क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है तो ये देखना, तो x अनुपात y का अनुपात है, तो इसका राइट आंसर है 33वें का, जो आरएसएस ने माना है बी, 3:2 माना है। 34वां क्वेश्चन जो मैथ का क्वेश्चन है उसकी वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो 34वें क्वेश्चन में वर्तमान आयु का जो योग है उसका राइट आंसर है 34 में सी, 60। वर्तमान आयु 60 बताई गई है। और 35वां जो क्वेश्चन है इसमें एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर 35वां का बी माना है 20% है। 36वां क्वेश्चन है 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में टीम हॉकी राजस्थान के गोलकीपर कौन थे, तो राइट आंसर बताना है 36वें क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर माना है आरएसएस ने 36वें का बी, लोविस को माना है। 37वां क्वेश्चन है 2024 पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था। राइट आंसर है 37 में सी, 71वां। 38वां क्वेश्चन है दुग्ध शर्करा को कहते हैं, तो क्या माना उत्तर बी, लैक्टोज कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और 2 का मिलान करना है 39वें में, तो राइट आंसर माना है 39 नंबर क्वेश्चन का आरएसएस ने माना है बी को, तो बी में बताया है ए का 2 हो जाएगा, यानी गुज्जर बकरवाल है वो जम्मू और कश्मीर में, बी में 3 गद्दी है वो हिमाचल प्रदेश में, सी में 4 रायका है वो राजस्थान में, और डी का 1 धनगर है वो महाराष्ट्र में। ये कोई जनजातियाँ विशेष है, या ये रायका जैसी जनजाति है और गद्दी कुछ ये प्रोडक्ट है, तो इस प्रकार से कहाँ क्या पाया जाता है, इस प्रकार से है ये क्वेश्चन। आगे है 40 क्वेश्चन, मारू रायका के निवास स्थान क्या कहलाते हैं। राइट आंसर 40वें क्वेश्चन का माना है सी को, ढाणी। क्वेश्चन नंबर 41 है राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक प्राकृतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो राइट आंसर है 41 नंबर क्वेश्चन का डी, पश्चिमी रेगिस्तानी मैदानी क्षेत्र, रेड क्लिफ वाला। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम बांध परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है, तो राइट आंसर है 42 नंबर क्वेश्चन का सी, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्न में से किसने जुलाई 2024 में राजस्थान सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आरएसएस ने माना सी को, श्रीमती दिया कुमारी। 44वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है 44वें क्वेश्चन में राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार ब्याज की अदायगी में कितना रुपया जाता है, तो 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आरएसएस ने माना है बी, 7.72 रुपये, यानी 7.72 पैसे, 7 रुपये 72 पैसे। क्वेश्चन नंबर 45 है भारत सरकार के कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत निम्न में से राजस्थान का जोड़ीदार राज्य कौन सा है, तो 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी को माना है असम। क्वेश्चन नंबर 46 है 46वां क्वेश्चन है 13 के प्रथम 11 गुणजों का औसत है, तो क्या होगा बी को माना उत्तर यहाँ पे 78। 47 नंबर क्वेश्चन है
एक बल्लेबाज द्वारा 9 पारियों में औसत 55 रन बनाया जाता है। 10वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 65 हो जाए। 47वें का राइट आंसर है वो RSS ने माना है ए, 155 रन। 48 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 1.8 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर 48 में डी को माना है 21.6। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित राजस्थानी महिला खिलाड़ियों में से वर्ष 2023 में किसने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। तो राइट आंसर है 49 नंबर क्वेश्चन का बी, दिव्या कृति सिंह। 50 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में विज्ञान और तकनीकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले कौन है जो सितंबर 2024 में है वो पूछा है। तो ये जो 50 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बी को माना है संजय शर्मा। 51 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के श्री जानकीलाल भांड जिन्हें 2024 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसके कलाकार है। तो राइट आंसर है 51 नंबर क्वेश्चन है उसके सी, बहरूपिया कला के कलाकार है। 52 नंबर क्वेश्चन है, ये एक धनराशि से संबंधित है कि साधारण ब्याज का अंतर 40 है तो वह धनराशि है। 52वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बी है, 25,000 रुपये उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें बताया कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 9 गुनी हो जाएगी धनराशि वो पूछा है। और ये क्वेश्चन नंबर है 53, इसका राइट आंसर माना है सी को, 10 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि 12 वर्षों का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 60% है तो कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर है 54वें क्वेश्चन का ए, 20 वर्ष। 55 नंबर क्वेश्चन है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर ₹3500 है तो मूलधन है कितना होगा मूलधन। तो इसका राइट आंसर है 55 में सी, ₹5000। 56वां क्वेश्चन है, दांत का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए दांतों के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है 56 नंबर क्वेश्चन का सी, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो सही कथन है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का डी माना है उत्तर। तो डी में है केवल ए और सी। ए और सी की बात करें तो इसमें ए में आएगा, प्रकाश की किरणें जो किसी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरणें कहते हैं। सी, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए डी इसका उत्तर माना है, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी चमकदार सतह पर प्रकाश का आपतन होने पर उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसे प्रकाश का क्या कहते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन में ए उत्तर है वो माना गया है, परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य अंकित करता है जो उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। वह उस वस्तु को 15% छूट बट्टा पर बेच देता है, उसका लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या है। तो राइट आंसर 59 नंबर क्वेश्चन का बी माना है, 2% लाभ। 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि ये जो 10% वर्ष की दर से दूसरे वर्ष के अंत में 2420 चक्रवर्ती ब्याज के रूप में प्राप्त होता है तो मूलधन क्या होगा। तो 60वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी को माना है, 22,000 रुपये होगा। अभी हम आपको केवल आंसर की बता रहे हैं जो अभी विभाग के द्वारा जारी की गई है वो। 61 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023 में राजस्थान में 17.9 करोड़ घरेलू पर्यटक तथा 17 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान आए। पर्यटन क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग योगदान करता है।
कितना करता है भाई? तो ये 62वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ए, सॉरी 61वां क्वेश्चन है ये, 61वें का राइट आंसर है सी, 12%। फिर आगे 62वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री द्वारा ऊँटनी का दूध किस ब्रांड नाम से शुभारंभ किया गया? राइट आंसर है 62वें क्वेश्चन का ए, सरस के नाम से। 63वां क्वेश्चन है, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य कथन नहीं है वो बताना है। 64वें क्वेश्चन में राइट आंसर माना सी को, यह हरियाली के समग्र दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है, ये सत्य कथन नहीं है। 64वां जो क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40% लड़कियां और 60% लड़के हैं, यदि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 7 अधिक है तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 64वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी को माना है 21। 65वां क्वेश्चन है, लगातार 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ए है, तो उन 9 संख्याओं में से 5 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 65वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी को माना है a+2। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन कभी भी सितंबर 2024 तक के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो बताना है 66 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? RSSB ने माना है ए, दिया कुमारी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहा, है ना। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है 67 में सी, 25 लाख। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, कब हुआ था भाई? ये 68 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर RSSB ने माना है 68 नंबर क्वेश्चन का बी, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 69 है, वह स्रोत पुस्तिका सोर्स बुक जिसमें सभी संकटापन्न पादपों और जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता है क्या कहलाता है? 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, रेड डाटा बुक। क्वेश्चन नंबर 70 है, राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? राइट आंसर है 70 नंबर क्वेश्चन का बी, माही। क्वेश्चन नंबर 71 है, राजस्थान में कोलायत झील निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है, यानी कहाँ स्थित है? 71वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो RSSB ने माना है बी, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस वर्ष में महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ गद्दी संभाली? राइट आंसर है 72 नंबर क्वेश्चन का ए, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी कुक्कुट से निम्नलिखित में से किसकी कमी कुक्कुट में पैर फटने क्रैक्ड फिट का कारण है? तो राइट आंसर है 73 नंबर क्वेश्चन का सी, बायोटिन का। 74 नंबर क्वेश्चन है, ये कृत्रिम गर्भाधान के लिए हिमस्थित वीर्य को द्रव्य नाइट्रोजन में पर परिरक्षित किया जाता है। राइट आंसर है 74 नंबर क्वेश्चन का डी, -196 डिग्री सेल्सियस। 55 नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन है, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित है? तो राइट आंसर है 75 नंबर क्वेश्चन का सी, अवनादगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है 76 के बाद 77 में, यानी 76वें क्वेश्चन का ही राइट आंसर है सी,
भवाई। क्वेश्चन नंबर 77 है, 77। इसमें बताना है सी का भाग बी से 20% कम है तो बी का भाग बताना है। तो इसका राइट आंसर है 77 नंबर क्वेश्चन का ए, ₹1500। क्वेश्चन नंबर 78 है, सीमा ने 2 अलग अलग बैंकों में प्रत्येक में ₹5000 का साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया। दोनों बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर ₹8 है। इन दोनों बैंकों के ब्याज दर का अंतर क्या है? राइट आंसर है 78 नंबर क्वेश्चन का बी, 0.08%। 79 नंबर क्वेश्चन है, सांड भैंस की लैंगिक परिपक्वता की अनुमानित आयु होती है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो RSSB ने माना है डी, 22 महीने। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सुमिलित करना है। ठीक है, सूचियों का सुमिलित करना है। तो राइट आंसर है 80 में माना है सी को, सी को माना है। तो सी में है ए में 2, बी में 4, सी में 1, डी में 3, ऐसे माना है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित अंगों को मानव की श्वसन प्रणाली में उनकी स्थिति अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर है 21 नंबर क्वेश्चन का बी, कूपिका एलिवियोली। सॉरी, 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, यहाँ से होगा इसमें ये रहा बी, DCAEB, ये वाला देखना है बी। इससे मतलब इनका जो व्यवस्थित क्रम है वो करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 82। निम्नलिखित में से कौन से मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग है? तो राइट आंसर है 82 नंबर क्वेश्चन का सी, केवल A, B, D और E। क्वेश्चन नंबर 83 है, राजस्थान में प्राचीन समय से पुरुष परिधान के लिए किस प्रकार का वस्त्र उपयोग में लाया जाता है? राइट आंसर है 83 का ए माना है RSSB ने सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 84 है, हाँ मेल आभूषण राजस्थानी महिलाओं के द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? क्वेश्चन नंबर 84 है, इसका राइट आंसर डी है, गर्दन में। क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85, अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस उत्पन्न करते हैं। परिवर्तन ए, फिर बायोगैस को ईंधन के रूप में जलाया जाता है। परिवर्तन बी, निम्न वाक्य इन परिवर्तनों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बताना है 25 नंबर क्वेश्चन का सी माना गया है। प्रक्रिया ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो माना RSSB ने बी को, बी और सी। तो इसमें बी और सी दो राइट कथन है। क्वेश्चन नंबर 87 है, यह अधातु विद्युत का सुचालक है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या माना RSSB के द्वारा? तो 87 में जो RSSB के द्वारा राइट आंसर माना है 87 नंबर क्वेश्चन का वो डी को माना है। डी में बताया गया है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 88, वे धातु जो कठोर सतह पर प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? 18 एक सेकेंड, मैंने अभी उत्तर बताया है इसका। 87 का जो राइट आंसर है वो डी को बताया है। ठीक है, ग्रेफाइट।
अभी 88 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, ध्वनिक, ध्वनिक। ठीक है, फिर आगे 89 नंबर क्वेश्चन है, भरतपुर के जाट रियासत के संस्थापक कौन थे? तो 89 नंबर क्वेश्चन में ए होगा, चूड़ामन। मतलब इसमें जो आरएसएस भी ने माना है वो उत्तर हम बता रहे हैं। आपको अगर कहीं भी आपत्ति लगे तो आप ये आपत्ति है वो लगा भी सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन 90 नंबर है, महिला संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? तो राइट आंसर होगा 90 नंबर क्वेश्चन का सी, संत चरणदास जी की शिष्या थी, संत चरणदास। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक शब्दावली राजस्थान की जलवायु से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है 91 नंबर क्वेश्चन का बी, मावठ। 92 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 92 नंबर क्वेश्चन बी है, उत्तर बी होगा, शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है 93 नंबर क्वेश्चन का डी, बनास। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? राइट आंसर है 94 का बी, प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में है? तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आरएसएस ने माना है डी, साबरमती को। क्वेश्चन नंबर 96 है, राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये उत्तर बताना है आपको 96 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आरएसएस ने माना है डी, 96 का डी। यह मृदा शिष्ट ग्रेनाइट तथा निस चट्टानों के विखंडन से बनी हुई है, ऐसा इसमें बताया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? 97 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आरएसएस ने माना है वो है बी, बी में है कोटा। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी को माना है 2011। 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, 99 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सालार के वनों के बारे में सही है? ये बताया है। तो 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बी माना है, बी का मतलब है ये बी। इसकी लकड़ियों का प्रयोग पैकिंग बॉक्स बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है? तो राइट आंसर है 100 का बी, रामसागर। क्वेश्चन नंबर 101, ये मैथ वाला है, x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, ये पूछा है 101 में। तो इसका राइट आंसर सी माना है 18:16:15। तो साथियों, आपको हमारा ये जो चैनल पे वीडियो डाला गया आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा। पशु परिचर की तैयारी करने वाले बच्चे ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए कितने नंबर उनके बन रहे हैं। क्वेश्चन है 102, एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पर क्रय करता है और अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच देता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो राइट आंसर माना 102 में डी, 50%। 103 नंबर क्वेश्चन है, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती है। पहली वस्तु पर दुकानदार
15% लाभ करता है और दूसरी वस्तु पर 15% लाभ करता है, यानी 15% हानि उठाता है। लाभ अथवा हानि का कुल प्रतिशत कितना होगा, क्या होगा, ये पूछा है। 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी को माना है। डी में है 2 सही 1/4% हानि, मतलब 2.25% हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 104 है, राजस्थान सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना 2024 किस बकाया का निपटान हेतु है। तो राइट आंसर है 104 का ए, जीएसटी पूर्व का। क्वेश्चन नंबर 105 है, स्वच्छ वायु दिवस नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सितंबर 2024 में जयपुर में हुए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की मुख्य समिति की अध्यक्षता किसने की। तो राइट आंसर है वो यहाँ पे आरएसएसबी ने 105 नंबर क्वेश्चन का बताया है बी, भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित, यानी यहाँ पे लिखा है राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का आह्वान व गठन किस वर्ष में किया गया। राइट आंसर है 106 का सी, 2003। क्वेश्चन नंबर 107 है, पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है। राइट आंसर है 107 में बी, गोगा जी की याद में। क्वेश्चन नंबर 108 है, एक 108 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर है 108 का सी, क्रिस्टलीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109 है, गसद लेपन की प्रक्रिया में लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो राइट आंसर है 109 नंबर क्वेश्चन का बी, जिंक की। क्वेश्चन नंबर 110 है, 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। 110वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी, मरुस्थलीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 111 है, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो राइट आंसर है 111 में डी, 5 भारतीय राज्य। क्वेश्चन नंबर 112 है, 112वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, ये वास्तविक उत्तर में अब का उत्तर कितना प्रतिशत भिन्न होगा। तो 112वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आरएसएसबी ने माना है बी, 177 सही 7/9%। 113 है, 113वां जो क्वेश्चन है वो है, रवि एक निश्चित चाल से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसे अपनी चाल को कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए जिससे उसी दूरी को तय करने में उसे 25% समय कम लगे। तो राइट आंसर है 113वें नंबर क्वेश्चन का डी, 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 114 है वह, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला के हवेली रूप का प्रतिनिधि बना है। राइट आंसर है 115वें का वो आरएसएसबी ने माना है सी, नीलकंठ महादेव का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 15वें का बता दिया, ये ऊपर 14वें का था। 114वां दोबारा देखते हैं। 14वां जो क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला के हवेली का रूप का प्रतिनिधि बना है। तो राइट आंसर 114वें का ए माना गया है, नाथ द्वारा का मंदिर। 115वां जो क्वेश्चन है वो है, केला देवी को किनका अवतार माना गया है। तो 115वें में राइट आंसर है वो माना गया है सी, महालक्ष्मी का अवतार केला देवी को माना गया है। फिर आगे 116वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है 116वें में डी, करणी माता मंदिर। 117वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है।
राइट आंसर है 117 में बी है पिछोला झील। 118वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? तो राइट आंसर 118 में बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 119 है, राजस्थान में पलास के वन निम्नलिखित में से किस वन का एक उप प्रकार है? राइट आंसर 119 का ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का। 120वां क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने संस्करण के प्रयोग किस पर किए थे? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो होगा 120वें का डी मटर स्वीट पी पे। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन से गार्डन मटर के पौधे के बीजों के लिए प्रभावी लक्षण है? राइट आंसर है 121वें का जो RSSB ने उचित एकदम सही माना है बी पीला और गोला। 121 में बी। 122वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी का नियम नहीं है? तो राइट आंसर है 122वें का सी बोनेपन का नियम। क्वेश्चन नंबर 123 है, राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष मरुस्थल महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर है 123 का बी माना है जैसलमेर। 124वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर प्रतिवर्ष उष्ट्र महोत्सव की मेजबानी करता है? राइट आंसर 124वें क्वेश्चन का है सी बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 125 है, क्वेश्चन नंबर 125 है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6, 7 और 8 से पूर्णतः विभाजित होती है? तो राइट आंसर 125 का सी 180 यानी 10,080। क्वेश्चन नंबर 126 है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 960 है, तो इन संख्याओं का योग है। 126 का राइट आंसर है बी को माना है 192। 127वां क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत है। 127 नंबर क्वेश्चन है ए 127 का ए होगा 20% लाभ। 128वां क्वेश्चन है, अमित वाला क्वेश्चन है ये, इसमें कहा है वर्ष के अंत में अमित को प्राप्त ब्याज की रकम थी, मतलब क्या रकम प्राप्त हुई? वो है 128वें क्वेश्चन का सी 304 रुपये। 129वां क्वेश्चन है, भारत में ICAR का राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर 129वां का बी बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी की संकर नस्ल नहीं है? राइट आंसर है 130वें का सी राठीगिर। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का दुग्ध शहर मिल्क सिटी कहा जाता है? तो राइट आंसर है 131 का ए आनंद। 132वां है, निम्नलिखित में से किसमें अंतः निषेचन नहीं होता? राइट आंसर 132वां का सी मेंढक में। 134वां क्वेश्चन है, दुग्ध की कमी होती है। 134वें का राइट आंसर है वो माना है ए को विटामिन ए से। क्वेश्चन नंबर 134 है, सॉरी ये जो 133वां क्वेश्चन है इसकी बात करने वाले हैं, दूध में कमी होती है, किसकी कमी होती है? 133वें का राइट आंसर है वो है बी लोहा आयरन की।
134वां क्वेश्चन है, फसल उत्पादन और पशुधन पालन दोनों की संयुक्त खेती को क्या कहते हैं? 134वें का जो राइट आंसर है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर RSSB ने माना है ए को। 134 में ए, मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। आपको एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं बताया गया। जो RSSB की वेबसाइट पे जो आंसर की है उसको आपके जो क्वेश्चन है इस पत्र में ही मिलान करते हुए आपको बताया जा रहा है। तो आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखकर आप अपना मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे मवेशियों, बकरी और भेड़ों के लिए चारे के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो राइट आंसर 135 में वो है सी। सी का मतलब ये है केवल सी यानी कपास। 136 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 136 में राइट आंसर है वो बी को माना गया है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, ये कथन है सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137, धातुओं के संदर्भ में उस कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है। 137 का जो राइट आंसर है वो है डी, ब्रोमीन एक दुर्लभ धातु है। 138वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है? 138वें क्वेश्चन के तहत इसका राइट आंसर है 138 का सी, ACD, टॉर्च में, वाहनों की हेडलाइट में और सौर कुकर में अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, नगाड़े के साथ रस या गायन किस नृत्य से संबंधित है? राइट आंसर 139 का है डी, बमरसिया नृत्य का। 139 का डी, ठीक है। फिर 140 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त वृहत राजस्थान प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो कौन है 140 में? बी, 140 का बी यानी हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतिक राजस्थान में नहीं पाई जाती है? राइट आंसर है 141 में सी, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 142 है, जालोर मृदा राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? 142 का राइट आंसर ए है, राजस्थान का उत्तरी और पूर्वी भाग। 143वां क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? राइट आंसर है 143 में सी, अर्ध शुष्क क्षेत्र। 144वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में भेड़ की कौन सी नस्ल सबसे लंबी है? राइट आंसर 144 का ए, नेलोर। क्वेश्चन नंबर 145 है, दूध में स्टार्च की मिलावट का पता का प्रयोग करके लगाया जा सकता है? 145 में ए होगा राइट आंसर, ए, आयोडीन घोल। क्वेश्चन नंबर 146 है, 146 नंबर क्वेश्चन है, मतलब इसमें सूची का मिलान करना है। 146 में सूचियों का मिलान करना है। 146 का सी माना है उत्तर। 146 का अगर सी माना है तो मान सकते हैं ए में 4 होगा, ठीक है, ए में 4 और बी में होगा 3, बी में 3 और सी में 1 होगा और डी में 2 होगा, ऐसे इसके होंगे। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 147, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ कारक जीव है। तो राइट आंसर है 147 नंबर क्वेश्चन का ए में 3, बी में
ए में 3 हो गए, 4 में सी होगा, 4 में सॉरी 1 से नहीं, ये जो 147 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ए माना गया है। ए का मतलब 3 चिकन पॉक्स है वो विषाणु वायरस है। फिर बी में 4 टाइफाइड है वो है जीवाणु बैक्टीरिया। फिर सी में 1 है मलेरिया प्रोटोजोआ। डी का 2 यानी दाद रिंग वर्म है वो कवक है। इस प्रकार से बताया है। फिर है 148 नंबर क्वेश्चन, उन समस्याओं को चुनिए जो पॉलीथीन के कारण नहीं होती है। 148 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आरएसएसबी ने सी को माना है, केवल सी डी यानी सी और डी। अस्थमा और पीलिया जैसे रोगों का कारण वर्षा जल का मृदा में अवशोषण होने देना, ये पॉलीथीन के कारण नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 149 है, 149 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का वैक्सीन द्वारा बचाव नहीं किया जा सकता। राइट आंसर है सी स्कर्वी का। तो साथियों कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुराने ओल्ड ईयर जो क्वेश्चन पेपर है शिक्षा विभाग से संबंधित या अन्य भर्तियों से संबंधित हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन और देख लेते हैं। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निम्न में से कौन सा एक विषाणु वायरस जनित रोग नहीं है। तो 150वें क्वेश्चन का राइट आंसर है डी टाइफाइड। तो साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ इसी प्रकार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।